तो बस इतनी जगह लूंगा मैं, इतना ही बड़ा मकान लूंगा और बड़ा मकान नहीं लूंगा, चिंता मत करो। इंसान कहीं भी पहुंच जाए, उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। इस देश का एक एक आम आदमी टैक्स देता है, गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। सबसे कम समय में लूट और भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित कर दिया हो, तो उसमें एकमात्र राजनीतिक पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, रन बाय क्रिमिनल्स इन ए मैनर ऑफ क्रिमिनल। सुल्तान केजरीवाल एक भ्रष्टाचार का महल बना, तब सुल्तान केजरीवाल ने एक फतवा जारी किया कि मेरा भ्रष्टाचार का बड़ा महल बना। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास शीश महल के रिनोवेशन मामले में सीबीआई ने शुरुआती एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली के लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी से सभी संबंधित फाइलें मांगी हैं। सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दिल्ली के भाजपा नेता टीना शर्मा के शिकायत के आधार पर दर्ज की है। शर्मा ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल के आवास के रिनोवेशन में नियमों का उल्लंघन किया गया है और इसमें सरकारी धन का गबन किया गया है। सीबीआई ने इस मामले में पीडब्ल्यूडी से संबंधित फाइलें मांगी हैं, जिसमें रिनोवेशन की लागत, ठेकेदार के नाम और रिनोवेशन के लिए किए गए काम की जानकारी शामिल है। सीबीआई इस मामले में फाइलों की जांच के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। भाजपा ने केजरीवाल पर हमला बोला है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि केजरीवाल के अवैध बंगले के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया। कोरोना के काल में दिल्ली की जनता के पैसों से गैर कानूनी शीश महल बनाने का पाप केजरीवाल ने किया है। इस अपराध की सजा से केजरीवाल बच नहीं सकते। कैग जांच की हुई थी सिफारिश। इस मामले में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जांच के लिए केंद्र सरकार ने सिफारिश की थी। राज्यसभा की ओर से जांच के आदेश की जानकारी दी गई थी। राज्यसभा की ओर से कहा गया था कि गृह मंत्री के 24 मई को एक पत्र लिखने के बाद स्पेशल कैग ऑडिट की सिफारिश की गई थी। यह पत्र एलजी ऑफिस की ओर से मिला था, जिसमें दावा किया गया था कि सीएम केजरीवाल के सरकारी बंगले के रिनोवेशन में वित्तीय गड़बड़ी पाई गई। आम आदमी पार्टी और सीएम ऑफिस की ओर से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी जो अपने अस्तित्व में आने के सबसे कम समय में लूट और भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित कर दिया हो, तो उसमें एकमात्र राजनीतिक पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी। यह कहते हुए मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि आम आदमी के नाम से पार्टी बनाया और आम आदमी के खजाने को ही लूटने का काम किया और लूटते लूटते यहां तक पहुंच गए। ऐसा कभी नहीं हुआ है। आम आदमी के खजाने को लूटने के लिए आम आदमी का ही प्रयोग किया है। और हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये जितने भी घोटाले दिल्ली सरकार के हुए हैं, इसमें कोई जेल में हो या जेल में जाने वाला हो या जांच के घेरे में हो, ये सबका अगर कोई सही मायने में किसी के इशारे पे हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल के इशारे पे हो रहा है। मुझे लगता है कि जहां तक दिल्ली के राजमहल के भ्रष्टाचार का मामला है, मैं नई दिल्ली के लगभग हर लोग इसमें ये मान रहे हैं कि इसमें टॉयलेट और पर्दे ही करोड़ों के हैं। बाकी तो क्या है पता करने पे, जब सीबीआई इसकी इंक्वायरी करेगी, कर रही है, शुरू किया तो पता चलेगा। ऐसी स्थिति में जिसने 2013 से सादगी का दम भरा था, ऐसी सादगी का दम कि अच्छे अच्छे उसके भ्रम में आ गए, और वो व्यक्ति 2022 तक राजमहल में रहने का सपना देखता हुआ उसको सही करने के लिए क्या क्या नहीं कर डालता है।
जब 2022 कहते हैं, 21 कहते हैं, 20 कहते हैं, याद आता है तो इंसानियत को रौंदने वाली एक ऐसी कुकृत्य का दर्शन होता है जब देश ऑक्सीजन के लिए परेशान था, जब देश के लोग अपने आमने सामने घर के लोगों को प्राण छोड़ते हुए देख रहे थे, कोई चारा नहीं चल रहा था, जहां एक दूसरे को बचाने के लिए दुआओं का भी समंदर था, उस समय एक अरविंद केजरीवाल नाम का व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री अपना राजमहल बनाने में लगा था। कैसा वो दिल, कैसा वो मन, कैसी वो सोच, ये सारी चीजें इस सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद याद आ रही है। और सब कुछ देखते हुए मेरे जहन में जो बात आती है कि अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, रन बाय क्रिमिनल्स इन ए मैनर ऑफ क्रिमिनल्स। मित्रों, ये पूरा का पूरा प्रकरण केवल एक घर के रेनोवेशन का नहीं है, बल्कि मानसिकता के रेनोवेशन का है। जिन लोगों ने राजनीति में ये कस्में वादे लेकर आने का काम किया था कि हम छोटे घर में रहेंगे, हम वीवीआईपी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम छोटी गाड़ी से चलेंगे, हमें तो केवल 2 रूम का घर चाहिए और क्या चाहिए, पैर पसारने की जगह चाहिए। आज उस मानसिकता का ऐसा रेनोवेशन हुआ है कि सुल्तान केजरीवाल एक भ्रष्टाचार का महल बनाते हैं। ये सुल्तान केजरीवाल की कहानी है। और सुल्तान केजरीवाल ने जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए, दिल्ली की जनता वेंटिलेटर के लिए, दिल्ली की जनता की रसोइयां बंद थी, जब दिल्ली के लोग त्राहिमाम कर रहे थे कोविड के काल में, तब सुल्तान केजरीवाल ने एक फतवा जारी किया कि मेरा भ्रष्टाचार का बड़ा महल बनेगा। और उस फतवे के बाद किस प्रकार से वियतनाम से फ्लोरिंग आई, करोड़ों रुपए की। पीडब्ल्यूडी का आप देख लीजिए, किसी के भी घर पे ज्यादा से ज्यादा अगर लगता है तो मकराना मार्बल, और वो भी हाई क्वालिटी का मार्बल होता है, राजस्थान से आता है मकराना। और मकराना मार्बल ताजमहल में तो लग सकता है, सुल्तान केजरीवाल के भ्रष्टाचार के महल में मकराना मार्बल लगेगा। उन्होंने कहा वियतनाम का सफेद मार्बल आएगा। हमारे घर में पर्दे लगते हैं, 200, 300, 400 रुपए के पर्दे लगते हैं, 500 रुपए का मैक्सिमम, 1000 रुपए का बहुत बड़ा हो गया तो। यहां पर 8-8 लाख का एक पर्दा, 8 लाख रुपीस का पर्दा। हमारे घर में टॉयलेट भी होता है, 200-300 रुपए की टॉयलेट की सीट आती है। यहां पर 4 लाख रुपए की एक टॉयलेट की सीट, 4 लाख रुपए का कमोड। कल्पना कीजिए, 60 लाख रुपए खर्च किए गए रसोइयां बनाने में, और एक नहीं अनेक रसोइयां बन रही थी। 4-5 सदस्य हैं उनके घर में, 15 टॉयलेट बने, 15 टॉयलेट, 4-5 लोगों के बीच के लिए 15 टॉयलेट, और हर टॉयलेट में पाउडर रूम भी बना है। अब सोचिए पाउडर रूम क्या होता है। टॉयलेट के भीतर घुसने ही वहां पर कैसे शर्ट लगानी है, कैसे मेकअप करना है, उसके लिए उसको पाउडर रूम कहते हैं। तो 15 पाउडर रूम भी बने, उसके ऊपर 15 लाख खर्च हुआ। यह केवल अश्लील खर्च का मामला नहीं है दोस्तों, ये अश्लील खर्च के साथ साथ भ्रष्टाचार का भी सीधा सीधा मामला है। क्योंकि अभी जैसे हमारे सांसद साहब बता रहे थे, मनोज जी बता रहे थे, सारे रूल नियमों को बाईपास किया गया। आपको पता होगा कई मीडिया के लोगों ने स्टोरी भी की है, और इसी मंच से वो स्टोरी हमने उस पर पीसी भी की है हमारे अलग अलग नेताओं ने दिल्ली के, कि हर खर्च को 10 करोड़ के नीचे रखा गया। 9,99,999 रुपए रखा गया, ताकि 10 करोड़ पार होते ही जो प्रक्रिया आती उसमें वो प्रक्रिया से बचा जा सके। आज इसीलिए ये दिल्ली की जनता की जीत है, क्योंकि दिल्ली की जनता लगातार दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मांग कर रही थी कि किस प्रकार से इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच हो। पहले सीएजी की भी जांच हुई, तब भी इन्होंने विक्टिमहुड कार्ड निकाला। आज सीबीआई की जांच हुई है, देख लेना 5-10 मिनट के बाद अब ये सारे लोग मिलकर बोलेंगे देखिए हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हम इधर अच्छा काम कर रहे हैं, हम उधर अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए विक्टिमहुड कार्ड आएगा। परंतु आज विक्टिमहुड कार्ड का नहीं, आज समय है रिपोर्ट कार्ड देने का। अरविंद केजरीवाल जी, रिपोर्ट कार्ड दीजिए अपने भ्रष्टाचार का। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, आज भी कोर्ट ने उनको अंदर रखा है। क्या कोर्ट विंडेटा कर रहा है? और शराब घोटाले में तो कांग्रेसी, आप ही के नए नए मित्र जिनके साथ आपकी किस प्रकार की खटास है, पंजाब से लेकर हर जगह पर, उन्होंने उसका स्वागत किया। बस घोटाला, कक्षा घोटाला, जिसको स्वयं मनोज जी ने उठाया था बहुत बड़े पैमाने पर, और अब शीश महल घोटाले पर भी जिस प्रकार से एक के बाद एक सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, तो आज अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहिए कि फाइलें छिपाने की, फाइलें हटाने की नहीं, अब रिपोर्ट कार्ड दिखाने की बारी है। और आज दिल्ली की जनता सब एक स्वर में इसका स्वागत कर रहे हैं कि इसमें सीबीआई की जांच की शुरुआत हुई है। इस पूरे प्रकरण का सरगना सुल्तान केजरीवाल है। उनके भ्रष्टाचार के महल में जिसने भी लूट खसोट की है, उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी।